बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण अपने महल के बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तभी नारद मुनि आए और बोले, हे वासुदेव, धरती पर आपका भक्त रमेश, जो दिन रात आपका ध्यान करता है, आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा। रमेश एक निर्धन व्यक्ति था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। न तो उनके पास खाने को पर्याप्त अन्न था और न पहनने को अच्छे कपड़े। फिर भी वह भगवान श्री कृष्ण का नित्य पूजन करता और उनके मंदिर जाता। रमेश का एक नियम था, जो भी थोड़ा बहुत अन्न उसे मिलता, उसमें से पहले वह भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते, तेरे कृष्ण ने तुझे क्या दिया? लेकिन रमेश बस मुस्कुरा देता और कहता, वो सब देख रहे हैं, उनका समय आएगा। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, गांव के धनी लोग भी परेशान हो गए। लेकिन रमेश, जो पहले से ही अभाव में जीना जानता था, फिर भी श्री कृष्ण पर भरोसा किए रहा। उसी रात रमेश को सपना आया। श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। वे बोले, रमेश, तेरा विश्वास अडिग है। कल सुबह नदी किनारे आना, तुझे मेरी भेंट मिलेगी। अगली सुबह रमेश नदी किनारे पहुंचा तो वहां उसे एक पंडित जी मिले, जिन्होंने उसे एक बैग दिया और कहा कि इसे भगवान ने भेजा है, इसे खोलो। जब रमेश ने उसमें देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन सिक्कों से गांव में अन्न बांटा, गरीबों की मदद की, एक कुआं और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी बनवाया। आज भी उस गांव में कहा जाता है कि जिसका विश्वास सच्चा होता है, उसका भगवान साथ कभी नहीं छोड़ते। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान प्रसन्न होते हैं, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो।